अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, हज 2026 पर जाने वाले हाजियों के लिए आज मैं एक नए अपडेट के साथ में बात करूंगा, क्योंकि हज 2026 का सफ़र बहुत नज़दीक आ चुका है और नए अपडेट आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हज की तैयारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हाजियों को तीसरी इंस्टॉलमेंट का इंतज़ार है, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द पूरी होने वाली है आपकी। अब इसमें आज हम बात करेंगे पासपोर्ट जमा करने के बारे में कि हज कमेटी में पासपोर्ट जमा करने होंगे या नहीं करने होंगे, पासपोर्ट की जांच कैसे होगी, फ़्लाइट की बुकिंग की पुष्टि कैसे की जाएगी, एप्लीकेशन पॉइंट एयरपोर्ट पर रिपोर्टिंग कैसे होगी, फ़्लाइट से कितने घंटे पहले आपको पहुंचना होगा और हाजियों को क्या नए निर्देश दिए गए हैं, सफ़र के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं, हज किट लेने की जानकारी, वो हज किट हाजी को मिलेगी या किसी अपने रिश्तेदार को या किसी को आप भेजेंगे तो उनको मिलेगी, इसकी भी जानकारी इंशाल्लाह आज हम देंगे। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुजारिश करेंगे आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक पूरी जानकारी आपको इंशाल्लाह मुकम्मल मिलेगी आज की वीडियो में। आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे हर तरह की जानकारी, क्या क्या हज कमेटी के निर्देश आए हैं, क्या नई अपडेट है। इंशाल्लाह वीडियो शुरू करते हैं, अब चलते हैं, देखिए वीडियो में क्या क्या चीज आई है जो आपको बताई जाए। हज 2026 147 हिजरी के हाजियों के लिए जरूरी अपडेट और निर्देश। हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हज 2026 पर जाने वाले सभी हाजियों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ताकि उनका सफर सुरक्षित और आसान हो सके। पासपोर्ट जमा करने के बारे में नई व्यवस्था। इस साल हाजियों को बड़ी सुविधा दी गई है। पहले हज से पहले पासपोर्ट जमा करना जरूरी होता था, लेकिन अब ये नियम हटा दिया गया है। हाजियों को ये बातें ध्यान रखनी होंगी। 1. अपना असली पासपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखें। 2. जब आप एम्बार्केशन पॉइंट यानी एयरपोर्ट या हज हाउस पर रिपोर्ट करेंगे तो पासपोर्ट साथ लेकर जाएं। 3. अगर आपने पहले ही पासपोर्ट स्टेट हज कमेटी या एम्बार्केशन पॉइंट पर जमा कर दिया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4. ट्रैवल डॉक्यूमेंट और टिकट तभी दिए जाएंगे जब आप अपना असली पासपोर्ट दिखाएंगे। पासपोर्ट की जांच जरूरी। क्योंकि पासपोर्ट अब हाजियों के पास ही रहेगा, इसलिए पहले से उसकी जांच कर लें। इन बातों का ध्यान रखें। 1. पासपोर्ट की वैधता। पासपोर्ट कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक वैध होना चाहिए। 2. पासपोर्ट की हालत। पासपोर्ट फटा हुआ, खराब या खराब लैमिनेशन वाला नहीं होना चाहिए। 3. खाली पेज। पासपोर्ट में कम से कम 2 खाली पेज होने चाहिए ताकि वीजा और स्टैंप लग सकें। 4. व्यक्तिगत जानकारी। पासपोर्ट में लिखा नाम, फोटो, जन्मतिथि और बाकी जानकारी हज आवेदन से मिलनी चाहिए। 5. अगर कोई गलती हो। अगर पासपोर्ट में कोई गलती या नुकसान हो तो तुरंत अपने राज्य की हज कमेटी को बताएं। फ्लाइट बुकिंग की पुष्टि। हाजियों को अपनी फ्लाइट बुकिंग कंफर्म करनी होगी। इसके लिए HCOI पोर्टल में लॉगिन करें या हज सुविधा ऐप का इस्तेमाल करें। कंफर्म करने के बाद जो रसीद मिलेगी उसे संभाल कर रखें। जब आप हज किट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेने जाएंगे तो उस रसीद की साइन की हुई कॉपी दिखानी होगी। इस बारे में आगे अलग से सर्कुलर भी जारी किया जाएगा। एम्बार्केशन पॉइंट या एयरपोर्ट पर रिपोर्टिंग। हाजियों को अब पहले की तरह 48 घंटे पहले नहीं, बल्कि फ्लाइट से 24 घंटे पहले अपने एम्बार्केशन पॉइंट या हज हाउस पर पहुंचना होगा। अगर कोई हाजी सीधे एयरपोर्ट जा रहा है तो उसे भी समय से पहले पहुंचना जरूरी होगा। अगर किसी राज्य की हज कमेटी अलग निर्देश देती है तो वही लागू होंगे। सर्कुलर 34 जारी। हज 2026 के हाजियों के लिए जरूरी निर्देश। एयरपोर्ट पर कब पहुंचना है। अगर कोई हाजी सीधे एयरपोर्ट जा रहा है तो उसे फ्लाइट छूटने से कम 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए ताकि फ्लाइट छूटने का कोई खतरा न रहे। हाजियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके पास सभी जरूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट और हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया हज किट साथ हो। यात्रा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। घर से एम्बार्केशन पॉइंट या एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले हाजी इन सभी डॉक्यूमेंट को जरूर जांच लें। 1. असली पासपोर्ट। अगर वीजा पुराने पासपोर्ट पर लगा है तो पुराना और नया दोनों पासपोर्ट साथ रखें। 2. हेल्थ कार्ड या मेडिकल फिटनेस और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट असली। 3. भुगतान की रसीद की कॉपी। 4. फ्लाइट कंफर्मेशन की साइन की हुई रसीद, जो HCOI पोर्टल या हज सुविधा ऐप से फ्लाइट कंफर्म करते समय मिली होगी।
5. हज कमेटी ऑफ इंडिया या स्टेट हज कमेटी द्वारा दिए गए अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट। हाजियों को सलाह दी जाती है कि घर से निकलने से पहले सभी डॉक्यूमेंट दोबारा अच्छी तरह जांच लें। F. हज किट लेने की जानकारी। हज किट एम्बार्केशन पॉइंट से दी जाएगी। इस हज किट में आमतौर पर ये चीजें होती हैं: स्मार्ट वॉच, आईडी कार्ड, वीजा, अन्य जरूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट। अगर किसी ग्रुप में कई हाजी हैं तो कवर हेड सभी सदस्यों की तरफ से डॉक्यूमेंट दिखाकर पूरे ग्रुप की हज किट ले सकता है। अगर कोई और व्यक्ति किट लेने आए, अगर कोई हाजी खुद नहीं आ सकता और किसी दूसरे व्यक्ति को किट लेने भेजता है तो उस व्यक्ति को साथ लाना होगा। व्यक्ति अपना असली आधार कार्ड लाएगा, हाजी की तरफ से साइन किया हुआ ऑथराइजेशन लेटर लाएगा, ऊपर बताए गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि अगर ऐसा किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी हाजी की खुद की होगी। राज्य हज कमेटियों के लिए निर्देश। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की हज कमेटियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस जानकारी को सभी हाजियों तक पहुंचाएं और जरूरी सहायता प्रदान करें।